बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों फारिग है, लेकिन प्लेयर्स मुख्तलिफ लीग्स में परफॉर्म कर रहे हैं और अब आगे PSL भी होने वाली है, उसके बाद वर्ल्ड कप T20 का, जिसमें पाकिस्तान टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। ऑलराउंडर्स का फुकदान नज़र आ रहा है और ऐसे में कुछ लोग ये बातें भी करते हैं कि इमाद वसीम को कम बैक करना चाहिए, वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वेस्ट इंडीज़ में भी अच्छा परफॉर्म करते चले आए हैं। तो आज हमारे शो में गेस्ट होंगे इमाद वसीम और इनसे हम पूछेंगे कि क्यों रिटायर हुए और क्या ये फैसला वापस ले सकते हैं, क्या वर्ल्ड कप में हमें वो दोबारा एक्शन में नज़र आ सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया इमाद, आपने टाइम दिया। अबू धाबी में हैं आप, इन दिनों ILT20 खेल रहे हैं। तो पहला सवाल इमाद मैं आपसे ये करूँगा कि अच्छी फॉर्म, अच्छी फिटनेस और यहाँ जैसे IL में खेल रहे हैं, इसके अलावा भी आपकी मुख्तलिफ लीग्स में कारकर्दगी बेहतर रहती है, तो फिर क्या वजूहात थी जिसकी वजह से आपने रिटायरमेंट का फैसला किया इंटरनेशनल क्रिकेट से? क्या किसी ने आपके ऊपर जोर डाला था? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक मेरा अपना पर्सनल डिसीजन था। मैंने 2-3 जगह बोल चुका हूँ, मेंटल इश्यूज़ की वजह से था और मेरा अपना ही डिसीजन था। मेंटल इश्यूज का आप कह रहे हैं, तो क्या किस किस्म के मेंटल इश्यूज थे? क्या किसी से मशावरत भी की थी आपने, किसी से पूछा था कि भाई अब क्या करना चाहिए? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कोई बात नहीं थी, बस मेरे अपना मेंटली था और मैंने अपने जो करीबी साथी हैं, कोलीग्स हैं और वो हैं, उनसे मैंने मशवरा तो कर ही लिया था, लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया हुआ था, मतलब मेंटली। सो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसा हो या कुछ ऐसा हो, बस ऐसा कुछ भी नहीं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों, ख़ास तौर पर क्रिकेटर्स की ये रिवायत रही है कि वो कई बार रिटायर होते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो क्या हम भी ये समझें कि इमाद एक और इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं बतौर इंटरनेशनल क्रिकेटर? देखें, मैंने एक आधा जगह और भी कहा, यू नेवर नो कि लाइफ कहाँ पे ले जाती है आपको। और मेरा अभी तो खैर कोई इरादा ऐसा नहीं है, लेकिन लाइफ कहीं पे भी लेके जा सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ऐसे नहीं है। लेकिन जब मैंने रिटायरमेंट ली थी तो उसका यही मकसद था कि मैंने रिटायरमेंट ले ली है और अभी तक मैं उसी डिसीजन में कायम हूँ। सो आगे जाके देखेंगे क्या होता है, जिंदगी का कुछ पता नहीं। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत हो और काफ़ी कुछ ऐसा हो तो फिर देख सकते हैं। अगर नहीं हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। सो रिटायरमेंट का मैंने जो डिसीजन लिया था वो काफ़ी सोच समझ के लिया था, और बड़ा डिसीजन होता है, छोटा डिसीजन नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह व्हाटएवर जो भी डिसीजन लिया मैं उसमें कायम हूँ। आपकी फिटनेस कैसी है? अगर आपको कम बैक का मौका मिला तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फिटनेस है आपकी? देखें, जो लीग क्रिकेट कहीं पे भी खेली जाती है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होती है, और फिटनेस 4 ओवर करना, बैटिंग करना और फील्डिंग करना, उसी को फिटनेस कहते हैं। सो वरना लीग क्रिकेट वाले भी ना बुलाएं। सो जब आप लीग खेलते तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ही होता है, मोर और लेस सारे वही प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। सो फिटनेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है, अमेरिका में भी मैचेस होंगे और कैरेबियन प्रीमियर लीग में तो कई बार आप खेले हैं और हर बार परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है। तो वेस्ट इंडीज़ में अगर आपको वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला तो तैयार होंगे उसके लिए? देखें, वो तो इफ एंड बट्स की बात है। बुलाया गया या बुलाया या कहा गया, जब कोई ऐसी बात होगी, ऑब्वियस सी बात है, सबके सामने ही बात होगी, सबके सामने ही होती है बात। कोई ऐसे ना मैं कभी छुपाई ये बात, ना मैंने कभी ऐसी की है। सो कभी भी ऐसी बात होगी तो बिल्कुल बताऊंगा कि ऐसी बात है, और सोच समझ के डिसीजन। आप रिटायरमेंट देते हैं तो सोच समझ के ही वापस लेते हैं, ऐसे तो नहीं आप वापस ले लेते। सो कभी भी जिंदगी ने मौका दिया या कुछ ऐसा कुछ सिनेरियो बना तो ठीक है, नहीं बना तो आई एम रियली हैप्पी द वे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, और जिस 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 स्टेट पे मैं हूँ, स्टेट ऑफ माइंड में, आई एम रियली रियली हैप्पी। इन दिनों आप UAE में ILT20 खेल रहे हैं और यहाँ पर पाकिस्तान के कई खिलाड़ी आए हुए हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो T20 में पाकिस्तान के कप्तान हैं, वो भी मौजूद हैं। मुलाकातें उनसे होती होंगी। क्या कभी ऐसा हुआ कि शाहीन ने आपसे आकर कहा हो कि इमाद भाई, आपकी ज़रूरत है, टीम को कम बैक करें, या और कोई मशवरे वगैरह दे रहे हैं उनको? देखिए, शाहीन छोटे भाइयों की तरह हमेशा, जब भी वो खेलता रहा है, जब भी कुछ ऐसा हुआ है, हमेशा मेरी तो नेक ख्वाहिशात होती हैं उसके लिए।
और पाकिस्तान टीम का कप्तान है, उसको मैं एक ही मशवरा हमेशा से देता हूँ और अभी भी देता रहूंगा कि जो कुछ भी करना है दिल से करना और पाकिस्तान की भलाई के लिए करना, और कोई मशवरा नहीं है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो उसे अच्छे मशवरे दे सकते हैं। अ, ऐसा देखें, ऐसी कोई बातें होती नहीं है यूं, अगर मजाकिया हो या नॉर्मल भी हो, ऐसी कोई बात नहीं होती। बात होती है अगर कोई बात की हो सीरियस बैठ के, और सीरियस तरह से मशवरा होना चाहिए, सीरियस तरह से बात होनी चाहिए। तो अभी तो देखें, हम लोग लीग खेलने आए हुए हैं, और मैच खेलते हैं, अच्छे दोस्त हैं हम सारे, सलाम दुआ होती है, और इसके अलावा अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं सुनने में आया, ना ऐसी कोई बात हुई। अगर कोई ऐसी होगी यकीनन आप सबको पता लग ही जाएगा। मोहम्मद हफीज़ टीम डायरेक्टर हैं अब तक तो तो कभी उन्होंने आपसे राब्ता किया, कोई बात की? मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ उनसे, क्योंकि मेरा क्रिकेट बोर्ड के बंदों से राब्ता था। सो मैं बेहतर यही समझता था क्रिकेट बोर्ड के बंदों से जो भी बंदे हैं उनसे बात करूं, और उनसे मेरी बात हो गई थी रिटायरमेंट लेते वक्त भी और इस तरह भी। सो क्रिकेट बोर्ड एंड माई सेल्फ हम एक ही पेज पे थे, और बड़े अच्छे तरीके से हुआ जो भी हुआ। क्या यह दुरुस्त है कि आपको एशिया कप खिलाना चाह रहे थे सेलेक्टर्स और आपने खुद अदम दिलचस्पी का इजहार किया था? देखें, मैंने पहले से सीपीएल साइन की हुई थी, और एशिया कप की ऐसी कोई बात नहीं मेरे से। और अगर होती भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने लीग साइन की हुई थी, और मैं उसको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि एक तो फाइनेंशियल लॉस तो है ही, लेकिन आपकी वर्बल रेपुटेशन और आपकी रेपुटेशन बहुत काउंट करती है लीग क्रिकेट में। क्योंकि मैंने 3 साल से 2 टूर किए हैं, और मैं अनश्योर था कि वेदर एनी क्रिकेट बोर्ड और एनी सेलेक्टर विल पिक मी और नॉट। तो इसीलिए मैंने अपनी लीग्स में फोकस किया, और उसको अच्छे तरीके से कोशिश की कि पूरी कमिटमेंट उनको दे सकूं जब साइन करूं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अपना प्लान भी करना होता है। अब 3 साल में 2 सीरीज में खेला हूँ, ये बात लोगों को नहीं पता। ये बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं 2 सीरीज खेलता, और अगर मैं कुछ जो सेलेक्टर्स हैं, पुराने सेलेक्टर्स और पुराने कोचेज उनके भरोसे रहता, तो मैंने भी अपना घर चलाना है, मैं भी प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, तो मैंने लीग क्रिकेट इसीलिए किया कि पाकिस्तान टीम तो खिला नहीं रही थी, तो लीग क्रिकेट किया। और जब लीग क्रिकेट से आप खेलने लग जाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, इफ यू परफॉर्म का आपको अच्छी ऑफर्स आती हैं, अच्छा कुछ होता है। हैविंग सेड दैट, स्टिल टिल अप टू टुडे कोई क्लैरिटी पीसीबी में नहीं मिली, लाइक सेलेक्टर्स की तरफ से, कोचेस की तरफ से, कैप्टन की तरफ से। तो आप अपना भी सोचते हैं। सो इसलिए मैंने तो 3 साल में 2 सीरीज खेली हैं, तो मुझसे तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए किसी को। इन दिनों आप IL T20 खेल रहे हैं, तो ये टूर्नामेंट कैसा लग रहा है आपको? कैसा तजुर्बा साबित हो रहा है अब तक? लोग बहुत हाई हाई स्टैंडर्ड है। आई थिंक 9 ओवरसीज खेल रहे हैं। दुनिया में जहाँ भी होता है 4 ओवरसीज होते हैं, मैक्सिमम 5 होते हैं, 9 ओवरसीज हैं। प्लेइंग स्टैंडर्ड इज रियली रियली हाई, और बहुत जो भी खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करें इसको। PSL में इस बार आप नई टीम यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करेंगे। कराची किंग्स के साथ तवील अरसे रहे, तो एकदम से इस फैसले की वजह क्या थी? क्यों आपने टीम चेंज की? नहीं, कोई ऐसी ऐसी कोई खास वजह नहीं थी। 8 साल कराची से खेला, और अपनी पूरी कोशिश की कि कराची को जहाँ जहाँ भी मेरे से फायदा हो सके, और बहुत एंजॉय किया मैंने कराची में। आई थिंक 8 साल बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी प्लेयर के लिए। सो कराची से मोहब्बत हमेशा रहेगी, लेकिन इट्स ए न्यू चैलेंज, न्यू जर्नी। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले फॉर इस्लामाबाद। देखते हैं इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा कि अपनी सलाहियतों से थोड़ा सा जो भी टीम को फायदा पहुंच सके पहुंचाऊं। आपकी नई फ्रेंचाइज के कप्तान शादाब खान और आज़म खान यहाँ IL T20 में भी आपके साथ खेल रहे हैं, तो PSL के हवाले से बात हुई उनसे, हिकमत अमली वगैरह पे, या अभी सिर्फ इसी इवेंट पे तवज्जो मरकूज है? लुक, इतनी नहीं हुई। जब ड्राफ्टिंग वाले दिन जब ट्रेड हो रही थी, उसके बाद शायद आपसे काफी बात हुई है, और कोच से बात हुई है, मैनेजर से बात हुई है। तो उन्होंने वेलकम किया ओपन हार्ट से, विच इज़ रियली गुड। एक्साइटिंग टाइम्स है मेरे लिए भी, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक अच्छी फ्रेंचाइज है, और 2 दफा की चैंपियन भी है। तो इस बार टीम भी अच्छी नजर आ रही है ऑन पेपर। सो
रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले फॉर इस्लामाबाद, और कराची के लिए गुड लक है। मेरी हमेशा दिल से सपोर्ट कराची को ही रही है, जब जब भी हुई है। अब कराची के खिलाफ खेलेंगे। मुझे पता है कि क्राउड मुझसे प्यार करता है कराची का, और मुझे स्टिल प्यार करेगा। और देखें, लीग क्रिकेट में समटाइम्स प्लेयर का भी डिसीजन नहीं होता। समटाइम्स कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आपको ट्रेड करनी पड़ती है, आपको कुछ हो जाती है, तो टीम्स का भी डिसीजन ज्यादा होता है। सो इट्स ऑलराइट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कहा जाता है कि T20 में बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन न्यूजीलैंड में हमने देखा कि इब्तदाई चारों मैचेस में शिकस्त हो गई और पांचवा मैच जीतकर वाइट वॉश से बचे। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात थी इस शिकस्त की और कहाँ गलतियां हुई? मुझे देखें, हाई स्कोरिंग गेम तो होने ही थे न्यूजीलैंड में, और डिफेंसिव बॉलिंग हमने इतनी नहीं की। हमने ज्यादा अटैकिंग ही बॉलिंग की है। होता है समटाइम्स आप अटैकिंग करते हैं, समटाइम्स आप डिफेंडिंग करते हैं। सो डिफेंसिव बॉलिंग आप करते हैं, लेकिन बॉलिंग से कोई वो नहीं है। बॉलिंग हमेशा से अच्छी करती रही है। मुझे एक थोड़ा सा ये होता है कि अब जैसे फखर ने, बाबर ने और एक दो और ने 50-50 की हैं, 40 की हैं, विच इज अ वेरी गुड स्कोर। ये नहीं मैं कह रहा कि 50 कम स्कोर है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इनमें से एक बैट्समैन कैरी थ्रू करे पूरे 20 ओवर्स के लिए और मैच फिनिश करके आए। अगर आप 5 में से 3 मैच में सेट होती हो, तो एटलीस्ट 5 में से एक मैच आप जिताओ। सो मेरा सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट ये है कि अगर आप 30-40 करते हो और फिर उसको आप कन्वर्ट कर दो 70s में, 80s में, जो कि बाबर ने, रिजवान ने और फखर ने बहुत बार की है, तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा ये लैक हुआ है कि इन तीनों में से एक ने लंबी पारी नहीं ली। अगर इन तीनों में से एक लंबी पारी ले लेता तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकते थे। एक बड़ा बोल्ड डिसीजन भी सामने आया, देखा होगा आपने कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी को तब्दील कर दिया गया। इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? लोग देखें, प्रोफेशनल क्रिकेटर है। अब मैं कहूँ मुझे पहला ओवर दो या मुझे छठा ओवर दो, मुझे अडेप्ट करना चाहिए। बाबर ने बेहतरीन अडेप्ट की है, 1 डाउन आके 3 50 की उसने कंसेक्यूटिव। सो अडेप्ट करना चाहिए। अगर रिजवान को भी नीचे भेज दें तो उसको भी अडेप्ट करना चाहिए। सो एज अ प्रोफेशनल, अगर कॉम्बिनेशन बनाने की कोई कोशिश कर रहे हैं कैप्टन या टीम मैनेजमेंट, तो आप बनाने दें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि अगर आप तो ओपन सेट हैं। आप, हमें तो पता है कि बाबर रिजवान ओपन कर सकते हैं व्हेनेवर पाकिस्तान नीड्स देम। लेकिन अगर कोई और ओपनर और ज्यादा अच्छा खेल लें तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान की टीम है, चेक करना चाहिए। और ये शाहीन ने अच्छा किया कि चेक किया है, और वर्ल्ड कप से पहले भी अगर वो चेक करे तो उसके बेहतर होगा। और अगर सक्सेसफुल नहीं होती जोड़ी, तो आप वापस उनको ला सकते हैं। कोई ऐसा कोई, देखें, पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला बना देते हैं चीजों को। ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है ऊपर 1 डाउन खेलना या 4 नंबर खेलना। इतने क्लास प्लेयर्स हैं, वो जहां मर्जी अडॉप्ट कर सकते हैं। और बाबर ने तो 3 50 किए आपके सामने, उसने दिखाया है कि मैं 1 डाउन भी कर सकता हूँ। सो इतना बड़ा इशू होना नहीं चाहिए, ना बनाना चाहिए। वर्ल्ड कप में आपको पाकिस्तान के कितने चांसेस लगते हैं कि टीम अच्छा परफॉर्म करेगी या फतह हासिल करेगी? देखें, पिछला भी वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा खेला, और पाकिस्तान टीम T20 की बेहतरीन टीमों में से एक है। मुझे लगता है ऑल द वे जा सकते हैं, और इस बार अगर ऑल द वे गए तो जीतना चाहिए। क्योंकि यूएसए तो मैं नहीं कहूंगा कि सूट करती है, लेकिन कैरेबियन की विकेट सारी पाकिस्तान को सूट करती है। और मतलब मैं जितना खेला हूँ वहाँ पे, हमारा जो भी लड़का वहाँ जाता है वहाँ परफॉर्म ही करता है। बतौर स्पिनर्स आपने काफ़ी कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं कि अब पाकिस्तानी स्पिनर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल मेयार पर। तो क्या उसकी वजूहात आपको नज़र आ रही है? स्पिन बॉलिंग इसलिए नहीं अच्छी करी क्योंकि आई थिंक कभी कभी फॉर्म आपकी लूज हो जाती है। कभी कभी आप जो करना चाह रहे हो तो नहीं होता, तो फॉर्म लूज हो जाती है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए एक जगह पे बॉल करें और उसी जगह से वेरिएशन करें। सो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिन बॉलिंग को थोड़ा हार्डवर्क करने की जरूरत है। वहाँ पे पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े स्पिन बॉलर्स हैं। थोड़ा सा बुला के स्पिनर्स कैंप लगे और थोड़ा सा उनका, बंदे को रिलैक्स रखना चाहिए। फॉर्म चली जाती है अक्सर, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप वो प्लेयर अच्छा नहीं है। अब जैसे शादाब नहीं गया, उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्लेयर अच्छा नहीं है। जिसने प्रूव किया होता है आप उस पर डाउट नहीं कर सकते। कभी भी फॉर्म आ सकती है और कभी भी आपको वो मैच जिता सकता है। सो ऐसा होता है अक्सर कि कभी किसी की फॉर्म चली जाती है। लेकिन यस, स्पिन बॉलिंग से थोड़ा सा कंसल्ट इशू है हमें, लेकिन मुझे लगता है होपफुली वर्ल्ड कप से पहले सब कुछ सॉल्व हो जाना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया इमाद। तो इमाद की गुफ्तगू आपने सुनी और इनका कहना था कि रिटायरमेंट का फैसला इन्होंने बहुत सोच समझ कर किया था और अभी कम बैक कर सकते हैं, एक इशारा दिया है उन्होंने, खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन उनका कहना है कि अगर कभी ऐसा लगा कि पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है तो वो वापस आ सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी की उन्होंने तारीफ़ की कि एज अ कैप्टन उन्होंने कुछ अच्छे डिसीजन लिए। ओपनिंग जोड़ी उन्होंने कहा चेंज हो गई, तो ऐसा दुनिया भर में होता रहता है, वो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वन डाउन पे आके भी बाबर ने 3 50s बनाई हैं। पाकिस्तान टीम के हवाले से भी उन्होंने बताया कि क्या गलतियां हुई थी, थोड़ा सा डिफेंसिव बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन अटैक करते रहे ज़्यादातर। और इसी तरह की इमाद ने कुछ अच्छी बातें की और PSL भी आने वाली है, इंशाल्लाह आपको मज़ीद क्रिकेटर से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।